गाजा की जो वॉर है, गाजा की वॉर, इजराइल की जो वॉर है, इजराइल की वॉर जस्ट वॉर है। इजराइल को पता है, देखिए वो जेनोसाइड झेली हुई कौम है, उनको पता है कि उनके सर्वाइवल की बात है। और हमास इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, हमास इज अ माइंडसेट। अगर वो माइंडसेट वहां की जनता में है तो आप जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो माइंडसेट तो रहेगा। इसलिए नेतन्याहू तो ने क्लियरली बोल दिया कि भाई मैं बनने ही नहीं दूंगा ऐसा कोई राष्ट्र। और भी सर और कुछ बातें, अटपटी सी बातें कही हैं ट्रंप ने। ये कहा है कि यूएन इज फंडिंग मास माइग्रेशन इनटू यूएस इन यूरोप, एक ग्लोबल माइग्रेशन एजेंडा चल रहा है। और उन्होंने यूरोप के देशों से कहा कि इसको बंद करो, अपने बॉर्डर्स बंद करो, माइग्रेशन रोको, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे देश बर्बाद हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि कौन आ रहा है उन देशों में? एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी वही था। आप कौन रहा है ये तो बताओ, उनको डिस्प्लेस किया किसने? एक अभी आता हूं ना। फिर उन्होंने आगे कहा, सुनिए, क्रिश्चियनिटी इज द मोस्ट परसिक्यूटेड रिलीजन इन द वर्ल्ड। मुबारक हो। ये स्टेटमेंट सर मैं तो वही कह रहा था ना, यूरोप के बारे में जो उन्होंने कल बातें कही हैं वो बड़ी खतरनाक है। एक तरफ तो वो पड़ोसी भिखारी के जो गए थे मिलने, उस डेलीगेशन को करें सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और जब दूसरी तरफ यूरोप के देशों को सरमनाइज करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई माइग्रेशन को रोको। माइग्रेशन कौन आ रहा है? मुस्लिम ही तो आ रहे हैं ना पूरे देश भर से। मैं तो सर ये चूंकि कॉफी वाला शो है, खुल्लम खुल्ला बात होती है। नहीं, इसमें क्या है, हाँ, मुस्लिम देशों से ही जनता आ रही है। चाहे आप फ्रांस में देख लो, चाहे जर्मनी में देख लें, चाहे आप यूके में देख लें, क्या हालत हो गई आज इन देशों की जो नेटिव हैं। क्यों ऐसे ही? फिर मैं इटली वाली का नाम लूंगा, फिर मैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम लूंगा। ये सब क्यों? और ग्लोबली जो जड़ों से जुड़ी हुई कौम है, जो वहां की नेटिव है, वो क्यों रिएक्ट कर रही है? क्यों राइट विंग, जिसको तथाकथित राइट विंग कह रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है कि आपने एक ऐसा माहौल पूरे विश्व में बनाया कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर वो एक तस्वीर आपको याद आ गई, बच्ची की तस्वीर थी, वो पानी में बह के आई थी, फोटो शूट कराया गया था सर। और आप मतलब उसकी आड़ में इतना माइग्रेशन करा रहे हैं लोग। वो ठीक कह रहे हैं, माइग्रेशन तो हो रहा है, इस मुद्दे पर ट्रंप ठीक है। इस मुद्दे पे ट्रंप किसको ज्ञान दे रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि हमास और गाजा में हम 2 नेशन की थ्योरी मान रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों से बचो। तो तय तो कर लें भाई कि मुसलमानों को नेता बनाना चाहते हो या मुसलमानों को आप क्या कहना चाहते हो? आपने फर्स्ट टर्म में तो बैन कर दिए थे कई मुसलमान। अरे अभी भी किया था, कहा था ना कि हम वो क्या बाउंड्री वॉल बनवा देंगे पूरे अमेरिका में। मुझे तो वो पता करना है उस बाउंड्री वॉल में कि नींव खुदी कि नहीं खुदी। उद्घाटन करने के लिए शपथ जनवरी में लिया उन्होंने, 25 जनवरी को। उसके बाद कहा था कि दीवार चिनवा देंगे, जैसे फिल्मों में नहीं कहते चिनवा दो दीवार गब्बर। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग कर इसीलिए रहे हैं कि आपको कहीं कोई रीजन, कोई रैशनैलिटी ट्रंप की बातों में, थॉट प्रोसेस में कहीं कोई दिखाई दे रही है क्या? इसलिए हम जो उन्होंने बातें कही हैं वो मैं आपको सर ये जो इतने भारी भारी शब्द आप ट्रंप बाबू के लिए इस्तेमाल करते हो ना, रैशनैलिटी और लॉजिक और ये सब, मुझे मैं कभी कभी एम्बेसडर साहब परेशान होता हूं। मुझे लगता है कि यूएस का राष्ट्रपति, जहां मतलब इतने बड़े बड़े मतलब वॉशिंगटन से लेके और ये सब लोग हुए, उस पद पर ये आदमी बैठा है जिसको रैशनैलिटी और लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं। अब सर देखिए, भारत के साथ जो ये कर रहे हैं, जो फैसले लिए, जैसे H1B वाला इन्होंने फैसला लिया या टैरिफ वगैरह पर, इस पर इनके ही एलाइज कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके 2 उदाहरण आपको दूंगा और आपको अच्छा लगेगा, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति ने यहीं न्यूयॉर्क में कहा है, इंडिया इज अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ यूरोप एंड यूएस एंड इज एन इमर्जिंग सुपर पावर। ये फिनलैंड कह रहा है, इंडिया इज इमर्जिंग सुपर पावर, इंपॉर्टेंट फॉर द वेस्ट टू एंगेज विद इंडिया। यूरोप बोल रहा है इंडिया सुपर पावर है, जरूरी है हमारे लिए। इन्होंने H1B वीजा $1 लाख का कर दिया। जर्मनी के एम्बेसडर भारत में एक वीडियो बना के पोस्ट करते हैं। आप सोचिए कि मतलब यूरोप का देश अमेरिका के फैसले पर भारत में वीडियो बना के क्या डाल रहा है और क्या लिख रहा है। आर माइग्रेशन पॉलिसी वर्क्स लाइक जर्मन कार्स। जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी जर्मन कार्स की तरह है। इट इज रिलायबल, इट इज मॉडर्न, इट इज प्रिडिक्टेबल, इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, नो zigzags and no brakes at full speed. Then we don't change our rules overnight. ये जर्मनी का एम्बेसडर कह रहा है माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर के, एंड हाईली स्किल्ड इंडियंस आर वेलकम इन जर्मनी। क्यों मत जाओ अमेरिका, जर्मनी आ जाओ। सबने कह दिया सर, कल तो यूके ने भी कह दिया कि इंडियंस आर वेलकम।
देखिए H1B वीज़ा जो है ना, वो अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर वेपन है। उससे बड़ा वेपन ये अमेरिका वो मैंने सुना किसी ने ठीक बोला है? भी था यहाँ। वो दुनिया भर का जितना भी टैलेंट है वो सक इन कर लेता है अपने यहाँ। एंड वही रीज़न है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। ठीक है, अमेरिका सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं है और ना मागा वालों की वजह से है। वो हमारे इंडियंस और दुनिया भर के जो टैलेंटेड है वो जो टैलेंट वो सक इन करते हैं, वो जो पूल है टैलेंट का उनके पास, उसकी वजह से सुपर पावर है। और अगर वो ये कैंसिल कर देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से लोग जाना बंद कर देंगे। जो टैलेंटेड आदमी है वो अगर वहाँ नहीं जाएगा, यूके जाएगा, जर्मनी जाएगा, एक बेटर लाइफ के लिए लोग जाएंगे।